अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने एक पार्ट इससे पहले जो है वो अपलोड किया था जिसमें आपको क्वेश्चन समझाए थे। अब ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम आपको एमडी कैट के क्वेश्चन समझाएंगे, रीजनिंग क्वेश्चन। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपको फ़िज़िक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के और इंग्लिश के भी क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, अभी आप ये देखें कि हम आपको जो मेन ट्रिक्स बता रहे हैं उनको आपने कंसीडर करना है, गौर से देखना है और वैसा ही काम करने की कोशिश करनी है। इवन ये कि उसको आप कोशिश करें कि आप कॉपी पर लिख लें, नोट कर लें, और वैसे भी वीडियो तो आपके पास है। जी बेटा, ये देखें, अभी हमें इसको कैसे हमें समझना है और कैसे हम इसको सॉल्व करें ये हम देखेंगे, आपको बताएंगे। बेटा ये देखें, आपको सीक्वेंस देखना है, ठीक है। वो चाहें तो ABC को उर्दू साइड से दे दें या इंग्लिश साइड से दे दें। अब हम देखते हैं कि इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, हम ये देखते हैं। आप देखिए, अगर हम सेकंड देख रहे हैं, सेकंड, ठीक है, यानी A5, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ABC और ये D, ठीक है, हो गया D, ABCD। इसके बाद यकीनन क्या आएगा, E आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा E, ये इसमें E आ गया, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं कि दूसरी साइड इन्होंने क्या किया हुआ है। आप देखिए, दूसरी साइड से ये ऐसे चले हैं, WXYZ। W से पहले क्या आता है, V, तो ये आ गया V, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया VE। अब यहाँ तो देखिए VE कितने दिए हुए हैं, B भी है, C भी और D भी है। अब ऑप्शन हम देखते हैं, अब ऑप्शंस में क्या होगा, जो इन्होंने साथ नंबर हमें दे रखे हैं। नंबर हम देखते हैं, यहाँ हमने आगे आपको बताया भी है, ये देखिए 5, 4, 6 और 3। अब हम इनको नोटिस करते हैं, 5 से 4, फिर 6 और 3। अब हमें देखना है कोई सीक्वेंस बन रहा है क्या। अगर कोई सीक्वेंस बन रहा होगा तो वो आप देखेंगे। अगर कोई सीक्वेंस इसमें बन रहा है तो आपको उस सीक्वेंस को चेक करना है। अब हम देखेंगे कौन सा सीक्वेंस बन रहा है। देखिए, इसमें सीक्वेंस ये बन रहा है, 5 के बाद 6, यानी 5 में +1 किया तो 6 बन गया। फिर 4 के बाद क्या है, 3, यानी यहाँ -1 किया तो 3 आ गया। इट मीन्स अब क्या आना चाहिए, 3 के बाद क्या होगा। तो बेटा देखिए, 3 के बाद क्या होगा, यहाँ से हम ये इसको ख़त्म कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। ये हमने इरेज कर दिया है। अब देखिए, यहाँ 5, 6 और अब यहाँ आएगा 7, ठीक है। 5, 6 और ये हो गया यहाँ 7, ठीक है। आपने देखा एक के बाद अल्टरनेट पर है, एक छोड़ के एक अल्टरनेट पर। या हम कहेंगे 5 में +1 किया 6, 6 में +1 किया तो 7, यानी कि हमारे पास क्या आएगा इसमें। अब देखें नंबर कहाँ डला हुआ है, लास्ट वाले पर, कहीं सेंटर में है, कहीं लास्ट में है, लेकिन क्या है, नंबर किस पर है। अब हमें देखना है कि ये 7 आएगा। मीन्स 7 कहाँ पर आ रहा है, पहले V, फिर E और फिर 7। ये देखिए, हमने यहाँ आपको दिखा रखा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 5 और 6 +1 किया, 6 से 7 +1 हुआ, 4 में से माइनस किया तो 3 हुआ, 4 में से माइनस किया तो 3 बना -1, और फिर -1 किया तो 2। यानी आपको ये बात पता होनी चाहिए, हमें अपवर्ड जाना है, डाउनवर्ड जाना है, हमें क्या करना है, कहाँ से हमें देखना है। आपको दोनों तरफ से ही, हर तरफ से आंसर निकालने का तरीक़ाकार पता होना चाहिए। तो यहाँ अब आपको पता चल रहा है कि ये कौन सा आंसर है। आपको नज़र आ रहा है कौन सा आंसर है। अब आपको यकीनन पता चल गया होगा। इस तरीके से आपने तमाम इसके आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तमाम आंसर आप निकालेंगे इसके, और आपको इस तरह सब पता चल जाएगा कौन सा आंसर है भला इसमें। अब देखिए, यहाँ पर पहले में क्या है, A के बाद नंबर, ये देखिए फर्स्ट में A के साथ नंबर है, ये रहा। सेकंड में फर्स्ट के साथ नंबर है। फिर क्या है, यानी कि पहले के नहीं, दूसरे के साथ,
फिर दूसरे में देखें क्या है, पहले के साथ, फिर इसमें देखें क्या है, दूसरे के साथ, फिर इसमें क्या देखें, पहले के साथ, अब दूसरे के साथ आएगा, यानी कहाँ आएगा, 7 ई के साथ आएगा, 7 यहाँ पर आएगा। इट मीन्स डी है इसका ऑप्शन। समझ आया है? अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे। कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। इसके बाद देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में हमने फिर यहाँ पर यही नोट करना है कि हम क्या तरीक़ाकार करें। हमने तो पूरी ABC लिख के और आपको यूँ समझाया ताकि आप आगे, हम बताते हैं आपको ताकि आपको बात समझ में आ जाए और आप कर लें। अदरवाइज़ आप ज़ुबानी उसको करने की कोशिश करें। कई ऐसे हैं जो वैसे ही हल हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इन सबका सीक्वेंस देखते हैं। यानी सीक्वेंस देखने के लिए बेटा या तो आप फर्स्ट देख लो, फर्स्ट कौन सा, जैसे ये रहा, देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट के साथ और ये फर्स्ट के साथ, आप ऐसा देख लें। अगर आप ऐसा नहीं देख सकते तो आप क्या करेंगे, फिर आप इसको किस तरीके से देखेंगे, आप इसको फर्स्ट के साथ नहीं तो आप किससे देखेंगे, आप इसको फिर देखेंगे सेंटर वाले को देख लें, ठीक है, सेंटर वाले को देखें। अब हम सेंटर वाले को देखते हैं तो सेंटर वाले में क्या है, सेंटर वाले में देखें हमारे पास क्या है, सेंटर वाले में PMJD, ठीक है। सेंटर से भी समझ नहीं आ रहा तो आप लास्ट को देख लें, CIL L और O, ठीक है। अगर ऐसे भी पता नहीं चल रहा तो आपने क्या करना है, कोई के लिए आपने ये देखना है कि इनिशियल ABC में से इसमें कौन सा है। आप देखें इसमें C है और लास्ट में एंड वाला आपके पास कौन सा है, जो एंड वाला आ रहा है वो Q है। अब आप इसे C से Q तक लिख लेंगे, लेकिन कितने लिखेंगे आप, ऑप्शन तो इन्होंने 4 दिए लेकिन देखें हैं कितने, 1 2 3 4 और 5 टाइम आपको लिखना पड़ेगा। 5 टाइम आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा बेटा कि हमें किस तरीके से काम करना है। 5 टाइम लिखने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है। अब देखिए हमने 5 टाइम जो लिखा है हम आपको दिखा रहे हैं और आपने किस तरीके से करना है। अब आपने करना ये है कि आपने जो डिजिट उठाने हैं, डिजिट या ABC जो भी आपने उठानी है, यानी आपने क्या करना है, हम इसको सपोज़ ये कर लेते हैं कि ये हमारे पास ये 1 है, ये हमारे पास क्या है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। हर एक में ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब बात को समझिएगा, ऐसे हमने डाल लिया, ठीक है, 1 2 3 1 2 3। यानी हम क्या करेंगे, हमने सबका मिड चेक करना है, सेंटर वाला सबका हमें राइट हैंड वाला चेक करना है, फिर सबका हमें लेफ़्ट हैंड वाला चेक करना है। आप किसी को भी पहले ले लें। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये हमने लिखा, ठीक है, हमने ऊपर नंबर डाले 1, आप देखें ये रहा 1, इस पर हमने 2 डाला, इस पर हमने 3 डाला। अब हमने क्या किया, C से लेकर और हमने एंड तक सारा यानी Q तक हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें एंड वाले सारे देखने हैं। एंड वाले कौन कौन से हैं, देखिए हम थोड़ा सा ये कर लेते हैं, थोड़ा सा ये ऐसा मुश्किल सा है। यानी आप क्या करेंगे, आपने देखा C, इसके बाद क्या है, C के बाद क्या है, इसमें देखिए फर्स्ट आप देखेंगे I के बाद L के बाद O, ठीक है, C फिर I फिर L फिर O। अब आपने इसमें इसी तरीके से इसको करना है, इसको आप टिक करेंगे तो आपको ये सारा इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। आप देखिए यहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है, ये देखिए पहले में C के बाद क्या हमने I टिक किया, C टिक किया, फिर हमने I को लिखा, फिर हमने L को लिखा, फिर हमने O को लिखा। अब हमें पता चलेगा सीक्वेंस क्या आ रहा है। O के बाद देखिए 2 को हमने छोड़ा तो L, फिर हमने 2 को छोड़ा तो L। इसका मतलब है हमने यहाँ भी 2 को छोड़ा तो ये जो हमने ब्लॉक दिया हुआ है ये हमारा ऑप्शन हो गया F, ठीक है। इसके बाद देखें अब हम लेते हैं सेंटर वाले, ठीक है, ये अब हम सेंटर वाले लेंगे बेटा। अब आपको ये पता नहीं समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप कोशिश करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आप कोशिश करें, कोशिश से क्या सब कुछ पॉसिबल है।
अब हम जब सेंटर वाले लेंगे तो देखें सेंटर में आप पहले देखें क्या है, डी जे एम पी। अब हमने 3 लिखे ना सेंटर वाली लाइन में, आप देखें थोड़ा सा आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगा। डी जे एम पी, डी जे एम पी, डी जे एम पी, ठीक है, डी जे एम पी। अब हम सीक्वेंस चेक करें क्या है, पी के बाद 2 को छोड़ा, एम फिर 2 को छोड़ा, जे फिर 2 को छोड़ा। तो अब हम यहाँ पर पूरा ये था हमारे पास, ये हिस्सा खाली था। हमने क्या किया, हमने उन्हीं के सीक्वेंस को देखा और हमने 2 के बाद हमने जब लगाया तो क्या आ गया, जी आ गया। यानी हमारे पास क्या बन गया, अब एक एफ़ बना है, ये देखिए एफ़ बना, दूसरा हमारे पास जी बन गया। ठीक है, गौर से देखेंगे आएगा समझ, लाजमी आएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ़्ट साइड का फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट का फर्स्ट लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखें लेफ़्ट का फर्स्ट हमने जब लिया तो मीन्स हमने क्या लिया, हमने लिया ई के एन क्यू। ठीक है, ई के एन क्यू, इन्हें हमने सर्किल से जाहिर किया, दायरों से। अब हम आपको सर्किल दिखा रहे हैं इसके, देखें ई के एन क्यू, सीक्वेंस चेक करें 2 के बाद, 2 के बाद तो यकीनन ये भी 2 के बाद हमने जब लगाया तो हमारा ये बन रहा है एच। तो ये देखिए ये क्या हो गया, एच। इट मीन्स इसका आंसर क्या होगा, एच जी एफ। एच जी एफ, अब देखते हैं ऑप्शन इसमें है एच जी एफ, देखें ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप जितने ये होंगे हमारे पास शुरू वाला और आखिर वाला वो लिख लेंगे। उसके बाद आपको यूँ अगर समझ नहीं आता तो आप इसे कॉपी पर लिखें जैसा कि हमने बताया। बस आपने ये बात याद रखनी है कि एक जो आप पूरा सी से लेकर और क्यू तक लिख रहे हो उसी में आप सी को टिक करेंगे, फिर आई को, फिर एल को, फिर ओ को। ठीक है, ऐसे। फिर आपने जो दूसरी लाइन लिखी है उस लाइन में आप क्या करेंगे, इसी तरीके से आपने उस लाइन पर क्या करना है, डी को, फिर जे को, फिर एम को, फिर पी को, एक ही लाइन पर आपने करना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर तीसरा नंबर क्या है, फिर आपने ई को और के को और एन को और क्यू को, इसको करना है। इन सबको आप जब टिक कर लेंगे तो उनमें से आप उनके सीक्वेंस चेक करेंगे कितने कितने के बाद उन्होंने कौन कौन से अल्फ़ाबेट उठाए हैं, तो समझ लें वही आपका ऑप्शन है। जी बेटा, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट है। इस नेक्स्ट में भी हम देखते हैं कि इन्होंने क्या तरीक़ाकार रखा है। अब इसमें भी आपको बिल्कुल भी कहीं से मैच नहीं करेगा, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या है। अगर आपको समझ आए तो देखिए, थोड़ा जो समझ आता है वो देख लें। के एल एम एन, अब क्या आएगा, ओ आ गया, ओ लास्ट वाले में। सेंटर वाले में ए बी सी डी, क्या आएगा, ई। ठीक है, ये ई हो गया। अब ये फिंगर से लिखा जा रहा है ना बेटा इसके ऊपर, तभी ऐसा ही लिखा जा रहा है। इसके बाद हमारे पास रह गया फर्स्ट जे के एल एम एन एन। ठीक है, ये बन गया, ढूंढ लें एन ई ओ, एन ई ओ, ये बी ऑप्शन हो गया। लेकिन हमने इसमें आपको लिखकर पूरी ए बी सी यूँ समझा रखा है कि कहीं उलझ जाए तो ऐसे करें, लेकिन इसका आपको यूँ पता चल गया आराम से। ये देखिए हमने लिखा है इसमें भी, क्योंकि 3 ऑप्शंस थे, हमने पूरा ए टू एन लिखा, फिर ए टू एन लिखा, फिर ए टू एन लिखा, फिर ये देखिए के जाके ए के साथ मिल रहा है और फिर ये जे के साथ, ये नंबर 2 1 2 3 यूँ सारे मिलाएंगे आप तो एंड में देखिए क्या बन रहा है, ओ ई एन, ये बन रहा है। लेकिन हमने आपको वैसे ज़ुबानी बता दिया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हम यहाँ भी सीक्वेंस ढूंढते हैं, यहाँ आसानी से बन जाएगा। फर्स्ट को देखिए, देखते हैं हम किस साइड से जा रहे हैं। बी, फिर सी और डी।
डी के बाद ई और फिर एफ, एफ के बाद जी और फिर एच। ठीक है, एच के बाद आई, आई को छोड़ देंगे, आई यहाँ नीचे आएगा। आई, आई के बाद क्या आएगा, आई के बाद आएगा जे, आ गया पहला जे। सेंटर वाले को देख लेते हैं, सी, फिर डी छोड़ दें, ई, ई के बाद एफ छोड़ दें, जी, जी के बाद एच छोड़ दें, आई, यहाँ एच, आई, आई के बाद जे को छोड़ दें, के, आ गया ही के। अब लास्ट वाले को देखें, बी, सी नहीं डी, ई नहीं एफ, जी नहीं एच, आई नहीं जे। अब आप देखेंगे जे के जे, ये रहा। ठीक है, ये भी हमने आपको इस तरीके से बता रखा है, देखिए ये रहा। इसमें कहने का मकसद क्या है, यहाँ भी हमने आपको यूँ बताया कि आपने ये करना है कि इसको मार्क कर लेना है। नंबर 1 में आपने मार्क किया। अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए जो जो हमारे पास ऑप्शन थे हमने वो मार्क किए। यहाँ पर देखिए ये रहा, सारे हमने मार्क किए, दूसरे में भी सब मार्क किए, तीसरे में भी सब मार्क किए। आखिर में हमारे पास क्या आया, जे, ये देखिए एंड में क्या, जे के जे, इस तरीके से निकला है, जे के जे। ठीक, नेक्स्ट देखें, बोर ना हो, आप बोर होंगे ऐसे तो फिर समझ नहीं आएगा। इसे नोट करना, लिखना थोड़ा सा ऐसा, लेकिन बेटा किसी भी चीज़ को पाने के लिए थोड़ा वर्क तो, हार्ड वर्क तो करना पड़ता है ना। अब हम देखते हैं, ये थोड़ा आसान है। देखें क्यू क्यू क्यू, और ये क्यू मीन्स पता चल गया सेंटर तो क्यू है सबका। ठीक है, अब है पी पी पी, ये देखिए पी 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 और ये पी, यानी हमें ये भी पता चल गया फर्स्ट पी है, हम यही लिखेंगे, नंबर बाद में डालते हैं, पी है। अब एंड में क्या है, आर एस टी, देखिए आर एस टी यू वी, यू ही हमने यू डाल दिया। अब रही कहानी नंबर की, तो नंबर्स में हमें क्या करना है, देखिए हम नंबर यहाँ लिख लेते हैं, 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 1 है। यानी क्या चल रहा है, 5 में से -1 किया तो 4, 4 में से -1 किया तो 3, 3 में से -1 किया तो 2। ठीक है, यानी कि यह आएगा 2। अब 2 ना हम देखिए उन्होंने किसके साथ लगा रखा है, पी के साथ है, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, P2QU। अब हम 2 यहाँ लगा देते हैं, P2, ये रहा C। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ इसको भी हमने इस तरीके से किया हुआ है, हमने पूरा पूरा लिख के, और फिर एंड में यहाँ पर ये रहा U P और ये P1 2 3, इस तरीके से आपको वैसे ही समझ आ जाएगा, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जी। अभी यहाँ देखें, अब है हमारे पास ये 11th जो है और 12 हम आपको देंगे कि भैया आप खुद करें। अब यहाँ हम देखते हैं क्या सीक्वेंस चल रहा है, QRST, अब यकीनन क्या आएगा, U, QRSTU। ठीक है, इसके बाद सेंटर सबका देखें, ए और ये ए और ये ए, यानी हमने यहाँ डाला ए, तो ये बना U और साथ में क्या आ गया, ए
यू ए, ठीक है। हम यहाँ डालते हैं दोबारा से, देखें यू और ए। अब लास्ट देखते हैं, RSTUV, वी, ठीक है। आपने सीक्वेंस देखा और ये क्या बना, ये वी बन गया। वी को हम लिखते हैं दोबारा, वो वाई जैसा हो गया था, ठीक है। ये वी बन गया, ये यू ए और वी। अब ढूंढे इसमें कहाँ है, ये रहा ए, इसका ऑप्शन है। इसे भी हमने यूँ लाइन्स लगा के, ताकि आप लाइन्स से प्रैक्टिस कर ले तो आपको आ जाए। आप ये ना सोचें कि नहीं भाई मुश्किल है, इससे बेहतर हम ज़ुबानी कर लें तो अच्छा है, तो ऐसे नहीं करें। देखिए उसमें कितने नंबर हमें दे रखे थे, इसमें हमें जो नंबर दे रखे हैं पूरी ABC हमने ऊपर लिखी है, ए, उसके बाद QRSTUV, इतना इतना हमने लिख लिया। अब देखिए जब सीक्वेंस चल रहा है तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये देखिए ये रहा, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है, जैसे हाव भाव प्रिंसिपल होता है, तिरछे। और उसके बाद इन सब के बीच में क्या है, इसके सेंटर में भी ए है, इसके सेंटर में ए है, यहाँ भी सेंटर में ए है, यहाँ भी सेंटर में, और यहाँ भी सेंटर में ए है, ठीक है। आपको वैसे ही समझ आ गया माशाल्लाह। अब है ये 12, ये हम आपको नहीं बता रहे, हम आपको इसे नहीं बता रहे, हमने आपको इतना सिखाया है, तब हम आपको थोड़ा सा, हम ऑप्शन नहीं बताते, थोड़ा सा बस गाइड कर देते हैं। देखें डी डी डी, अब ये क्या है, यहाँ पर आप देखें डी था, आपने डी लगा देना। सेंटर में ई हमें नज़र आ रहा है, ई, फिर एफ हमें नज़र आ रहा है। अब कहानी है नंबरों की, यहाँ नंबर्स डालने हैं, ठीक है, नंबर्स डालने हैं। ई को देखें, ई को 1 नंबर, ई को 2 नंबर, फिर ई को आप देखें, इसके बाद क्या है, फिर ई को 2 नंबर, फिर ई को 2 नंबर, तो यहाँ क्या होना चाहिए। फिर एफ़ को देखें 2 नंबर, फिर एफ़ को 2 नंबर, फिर एफ़ को 3 नंबर। अब आपका क्या ख्याल है, एफ़ को क्या नंबर होना चाहिए, ये आप देखें, देख के कमेंट्स में मुझे इसका बताएं, तो मैं देखूं कि आपको समझ आया या नहीं आया। शाबाश। इसके बाद हम और भी आपको क्वेश्चन बताएंगे, रीजनिंग भी बताएंगे और दूसरे भी, और यकीनन आपको समझ आएंगे, ठीक है बेटा। अपनी स्टडी जारी रखें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो इतना समझा इसे ज़रूर लिख के देखें, समझे समझने की कोशिश करें, पज़ल्स जैसे हैं। और चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको किसी की कोई मोहताजी ना हो। फिर आप लाइक करें, और लाइक करने के बाद जो नेकी का काम है शेयरिंग, वो आपने ज़रूर करना है, ताकि आपकी फ्रेंड्स को भी पता चले। शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें बेटा। इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, लेकिन ये बात याद रखें, लिख के लाजमी देखें। जब तक आपको ये महसूस होता है कि नहीं भाई हमें समझ आ गया नहीं, हमें आ गया कोई बात नहीं, लेकिन जब आप उसे अपने हाथ से एक मरतबा अपनी कॉपीज़ पर लिख के उसे सॉल्व करके देख लेंगे, तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं बेटा फिर। और इंशाअल्लाह ताला टेस्ट वाले दिन भी आपको सारा याद रहेगा और याद आ जाएगा, ठीक है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।